आज की ये वीडियो करंट अफेयर्स के बारे में है और ये वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हर एफपीएससी और एसपीएससी के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और ये जो है वो दिनों के इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वो है द लास्ट डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान। ये बुक किसकी लिखी हुई है? तो ये बुक जो है ये लिखी हुई है जी.डब्ल्यू. चौधरी की ये किताब लिखी हुई है, द लास्ट डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year Nobel Peace Prize Nobel Prize for Peace was awarded to the International Committee for Red Cross। रेड क्रॉस को कौन से साल में नोबेल प्राइज मिला? तो 1917 में, 1944 में या 1963 में। तो सही ऑप्शन है कि इन सब ईयर्स में, यानी रेड क्रॉस को 3 दफ़ा नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए। Which of the following is power resource mineral? Which of the following is power source mineral? तो वो कोयल है जो पावर सोर्स मिनरल है। द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ, अर्थ के करीब जो सैयारा है वो कौन सा है? तो वो सही ऑप्शन है वीनस। स्विट्जरलैंड इज द लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री उसको कहते हैं जिसमें किसी भी समंदर का रास्ता ना हो, जिसको अपना कोई समंदर ना हो। तो लैंडलॉक स्विट्जरलैंड जो है वो अफ्रीका की एक लैंडलॉक कंट्री है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार टू के दौरान जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो हिडेकी टोजो थे प्राइम मिनिस्टर जापान के। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, जिसको IAEA कहा जाता है, वो वियना में है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर ऑफ कॉमनवेल्थ के कितने मेंबर हैं? तो वो है 53 कॉमनवेल्थ के टोटल मेंबर्स हैं। द सेक्रेटरीट ऑफ कॉमनवेल्थ वाज लोकेटेड इन विच सिटी? तो वो लंदन में है कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी है? ये एतजाज अहसन ने लिखी है, द इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द रेनिएस्ट ऑफ पाकिस्तान? सबसे ज्यादा बरसात पाकिस्तान में कहाँ पड़ती है? तो वो मरी का मकाम है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? तो वो उनका जो सही जवाब है वो है नसीरुद्दीन महमूद जो है वो लास्ट तुगलक डायनेस्टी के दिल्ली में सुल्तान रहे। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी reigned फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? सबसे लॉन्ग पीरियड तक कौन से सुल्तान ने जो है वो स्लेव डायनेस्टी में से अपनी कुर्सी पे रहे? तो वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चुनाव फार्मूला टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट वाज प्रेजेंटेड बाय, तो वो चुनाव फार्मूला जो कश्मीर के मसले का हल जिसमें सजेस्ट किया गया था वो किसने पेश किया? वो पेश किया था सरदार अब्दुल कयूम खान ने। डोम ऑफ रॉक जो है इज लोकेटेड इन जेरूसलम में ये लोकेटेड है। ब्रॉडवे स्ट्रीट इज फेमस फॉर, ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है वो सिनेमा हॉल्स की वजह से फेमस है। खैबर पास इज सिचुएटेड इन, खैबर पास जो है वो सुलेमान रेंज में लोकेटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड इज लैम्बर्ट सिचुएटेड इन एंटार्क्टिका, विच इज इट्स लेंथ, व्हाट इज इट्स लेंथ? तो उसकी लेंथ है 320 माइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रशियन एयरलाइन? तो एरोफ्लोट जो है वो रशिया की एयरलाइन है। एशियाना एयरलाइन इज द एयरलाइन ऑफ, एशियाना एयरलाइन साउथ कोरिया की एयरलाइन है। द पीरियड ऑफ रबी सीजन कौन से महीनों की सीजन को कहा जाता है? यानी फसल की कौन सी सीजन किस महीनों में होती है? तो ये अक्टूबर से मई तक की सीजन को कहा जाता है। इन एन आइलैंड नियर अलेक्जेंड्रिया एन एंशिएंट वंडर द पारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज सिचुएटेड। व्हाट इज इट? इट इज अ लाइट हाउस। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ USA ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन? USA का वर्ल्ड वार 1 के दौरान प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे वुड्रो विल्सन। द बैटल ऑफ होल्डघट वाज फॉट इन 1576 AD बिटवीन राजा प्रताप सिंह और अकबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम्स सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन, मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। आप आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है
कि काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी और वीडियोज़ बनाता रहूँ और मेरी भी इंकरेजमेंट होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगता, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। The famous resolution which came to be known as Pakistan resolution was moved by Maulvi Fazlul Haq and passed unanimously। वो कब जो है वो फेमस रेजोल्यूशन जो मौलवी फजल हक ने प्रेजेंट किया था, तो वो बेसिकली पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, तो वो 1940 में पेश किया गया था। होमर वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द लैंग्वेज नेमली ग्रीक। होमर ग्रीक के सबसे बेहतरीन शायर थे, सबसे बेहतरीन शायर थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांटेड राइट ऑफ वोट टू वुमेन। औरतों को जो है वोट का हक न्यूजीलैंड में कौन से साल मिला? वो 1893 1893 में मिला था। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ऑफ यूएसए इज सिचुएटेड इन। हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं यूएसए में, वो कौन से जो है वो इलाके में बनती हैं या सिटी में बनती है? तो वो स्टेट में बनती है, तो वो है कैलिफोर्निया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द 2003 नोबेल पीस प्राइज। तो वो शिरीन इबादी थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज 2003 में जीता था। तंजानिया इज द नेम ऑफ ये ज़ंज़ीबार जो है तंजानिया न्यू नेम है किसका? ज़ंज़ीबार का। तंजानिया ज़ंज़ीबार का न्यू नेम है। ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? वो था लैलपुर या लियालपुर। वेयर वॉज जीसस क्रिस्ट बॉर्न। तो जीसस क्रिस्ट जो थे वो जेरूसलम में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन है, विच सी हैज़ नो कोस्ट लाइन। तो सारागोसा सी को कोई कोस्ट लाइन नहीं है। इन विच ईयर इज द पोर्ट ऑफ जफाना कौन सी कंट्री में है? तो वो श्रीलंका में है। हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की। मॉडर्न टर्की के जो फाउंडर हैं उनका नाम है कमाल अतातुर्क। हु इज कॉल्ड लायन ऑफ द पंजाब। पंजाब का लायन किन को कहा जाता है? तो वो है रंजीत सिंह। विच एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री साइप्रस। तो वो कॉपर को साइप्रस की जो है वो तर्ज पे नाम दिया गया है। विच टाइप ऑफ प्लांट इज सिचुएटेड टू ग्रो अंडर ड्रॉट कंडीशंस। यानी खुश्क साली में कौन सा जो प्लांट है वो ग्रो करता है? तो वो है ज़ीरोफाइट्स जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो वो आर्कटिक ओशियन है, सबसे छोटा। अच्छा, कैजल कुम डिजर्ट इज प्रेजेंट इन। कैजल कुम डिजर्ट जो है वो कहाँ पे है? तो वो उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान में है। उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान में कैजल कुम डिजर्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेट सर्किल द इक्वेटर को कहा जाता है। द फॉरेन फ्रेज चार्ज डी अफेयर्स मीन्स डिप्यूटी एम्बेसडर। कलकत्ता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे पे है? तो वो है होगली रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल। कौन सा इलाका है जहाँ पे सर्दियों में बरसात होती है? तो वो है मेडिटेरेनियन। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड फ्लोरिडा, जॉर्जिया एंड मिसिसिपी इन 1539। सर जेम्स क्लार्क, इन्होंने ये डिस्कवर किए थे। द लेंथ ऑफ स्विस कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली। स्विस कैनाल की 170 किलोमीटर जो है वो लेंथ है। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पाकिस्तान। तो ओवर 740 स्पीशीज पाकिस्तान में आइडेंटिफाई की गई हैं। इन विच सीजन रिजर्वियर्स ऑफ पंजाब एंड सिंध आर अलाइव विद माइग्रेंट बर्ड्स। तो स्प्रिंग सीजन जो है उसमें ये जो पंजाब और सिंध के माइग्रेंट बर्ड्स जिंदा होते हैं। Violating international law, Israel has constructed a concrete wall to divide the Palestinians in Gaza. गज़ा में उनको दीवार एक बना के जो है वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करके फ़लस्तीन ने एक दीवार बनाई है, जिससे वो डिवीज़न दोनों कंट्रीज़ की एक बाउंड्री बनाई हुई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। विच इज़ द कंट्री टू हैव वन द मोस्ट ओलंपिक टाइटल्स। तो यूएसए ने ओलंपिक के सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ विकेट्स यूज्ड इन द गेम ऑफ क्रिकेट इन इंचेस। तो वो 28 इंचेस की जो है वो विकेट्स होती हैं। द विनर ऑफ द 2003 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जॉन मैक्सवेल कोट्जी
belongs to which of the following countries? तो वो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं. Which of the following is considered the world's oldest city? Jericho is known as the oldest city of the world. Which American industrialist was praised by Adolf Hitler in his autobiography Mein Kampf? In fact, he was the only American to be praised by Hitler. कौन सा अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसकी हिटलर ने अपनी बायोग्राफी में तारीफ की है और वो अकेला एक ऐसा अमेरिकन है? तो वो है हेनरी फोर्ड. हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन. अच्छा, इंटरनेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है. लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड वो कहाँ पे है? किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट को कहा जाता है. व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्जियम्स न्यूज एजेंसी? बेल्जियम की न्यूज एजेंसी का नाम है बेल्गा. विच आर व्हेन द ब्रिटिश डोमिनियंस became defined as free and equal countries within the British Empire. 1926 में बरतानिया ने सारी जितनी भी उसकी कॉलोनीज थी उनको आज़ाद या जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया था. कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर कौन थे? तो कंटेम्प्रेरी अकबर द ग्रेट भी थे, एलिजाबेथ वन भी थी, लॉइस एक्स आईवी वो भी थे, यानी ऑल ऑफ दीज. The world's most famous painting, The Last Supper, was created by Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ने Last Supper या सुपर बनाई थी पिक्चर. Napoleon Bonaparte, who conquered half of the Europe, was afraid of cat. Napoleon बिल्ली से घबराते या डरते थे. What is Stripka? तो ये माउंटेन पास है बल्गारिया का. ब्रेनर इज़ अ माउंटेन पास जिसकी हाइट है 4508. वो कहाँ पे है? वो इटली और ऑस्ट्रिया में है. दी लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड वो न्यूयॉर्क में है. सिल्क एयरवेज इज़ द एयरलाइन ऑफ सिंगापुर. नेम द बिगेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान वो है PIA. इंडिकेट द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज. कराची. संडक प्रोजेक्ट इज़ फेमस फॉर. सिल्वर के लिए भी संडक प्रोजेक्ट मशहूर है, कॉपर के लिए भी, गोल्ड के लिए भी. द पोटोवार प्लेटू इज़ वेरी फेमस एंड रिच इन ऑयल और गैस की वजह से पोटोवार प्लेटू जो है वो मशहूर है. ब्लू एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉटेज इंडस्ट्री? हैंडीक्राफ्ट जो पाकिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री है. द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज़ डेयरी फार्म्स. एग्रीकल्चर से जिस इंडस्ट्री का ताल्लुक है वो डेयरी फार्म्स है. ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली किसी इम्तिहान फेडरल प्रोसेस कमीशन के इम्तिहान में रिपीट हुआ है. हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? तो वो रज़िया सुल्ताना है जो आखिरी औरत थी और पहली औरत थी जिसने दिल्ली में रूल किया. नेम 2 regions वन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम फ्रेंच इन 18th सेंचुरी. कौन से वो 2 इलाके हैं जो बरतानिया ने फ्रांस से जीते 18वीं सदी में? तो वो कनाडा और इंडिया है. नेम द जर्मन साइंटिस्ट who invented atom bomb. एटम बॉम्ब बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है हेहन ओटो. डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट बुक was written by German philosopher. ये बुक है जो किसने लिखी है? स्पेंगलर ने लिखी है, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट. कोसोवो द लेटेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड was ruled by. कोसोवो एक ऐसी आज़ाद खुद मुख्तियार कौम है जिसको रूल किया था सर्बिया ने. Who was the British Prime Minister at the time of second round table conference? तो वो रैमसी मैकडोनल्ड थे जब सेकंड राउंड टेबल हो रही थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के. Who was the Viceroy during that time Mr. Attlee of England declared the British intentions to transfer power to Indians? तो वो लॉर्ड वेवल थे वाइसराय उस वक्त जब मिस्टर एटली इंग्लैंड के जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम पावर्स इंडिया को वापस करके छोड़ रहे हैं. कायद आज़म became the permanent president of Muslim League. कायद आज़म सदर बने मुस्लिम लीग के यानी मुस्तकिल तौर पे वो 1934 में. How the future status of Sindh was to be decided under 3rd June plan. 3rd June plan के मुताबिक सिंध का क्या मुस्तकबिल होना था? तो बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ असेंबली मेंबर्स कि भाई जो असेंबली में ज़्यादा तादाद के वोट होंगे सिंध उस तरफ जाएगा. How the future status of खैबर पख्तूनख्वा was to be decided under 3rd June plan. 3rd June plan के मुताबिक केपी को किस तरह केपी का फैसला होना था? वो बाय प्लेबिसाइट यानी जो है वो
प्लेबिसाइट के ज़रिए, लोगों के वोट के ज़रिए उनसे ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। नेम द पर्सन हु वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द होली कुरान इन पर्शियन। कुरान का तर्जमा पर्शियन में किसने किया था पहली दफ़ा? तो वो थे शाह वलीउल्लाह। द टोटल पीरियड ऑफ अब्बासिड कैलिफेट वाज, ये क्वेश्चन अभी FIA के इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की बैच 2 में आया था। तो वो 508 साल है अब्बासी खलीफों की जो है वो कैलिफेट का टोटल पीरियड। सलाहुद्दीन अयूबी इमर्ज्ड एज अ हीरो ऑफ मुस्लिम्स इन थर्ड क्रूसेड। सलाहुद्दीन अयूबी मुसलमानों के जो हीरो बने वो कब बने? वो थर्ड क्रूसेड के दौरान। क्रूसेड वार है जो मुसलमानों ने लड़ी थी क्रिश्चियंस और डिफरेंट लोगों के साथ या ज्यूज के साथ। लतानी रिवर इज लोकेटेड इन, लतानी रिवर लेबनान में है। विच इज़ द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेट कौन सी है या चौड़ी कौन सी है? तो वो है मोज़म्बिक स्ट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, तो वो रशिया की सबसे ज़्यादा एराजी है। द फॉरेन फ्रेज अक्वापुरा, अक्वापुरा मीन्स वाटर। नेम द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो वो सबसे बड़ी जो रिवर जो पाकिस्तान की है वो कौन सी है? वो इंडस है जिसको सिंधु कहा जाता है। हु एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ लेजिस फेरी, लेजिस फेरी की थ्योरी किसने दरियाफ्त की या किसने दी? तो वो है एडम स्मिथ। वेयर वॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न, आइंस्टाइन कहाँ पैदा हुए? तो वो पैदा हुए जर्मनी में। द केल कैनाल लिंक्स द नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, केल कैनाल नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को आपस में मिलाता है। हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, सबसे पहला एशियन कौन सा था जिसने नोबेल प्राइज जीता? वो थे R.N. टैगोर। नेम द ऑथर ऑफ उलेमा इन पॉलिटिक्स, उलेमा इन पॉलिटिक्स किसने किताब लिखी है? तो वो लिखी है आयश कुरैशी ने। विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी बायोग्राफी है? ये डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी है। हु वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन सो फार टू हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज एंड व्हाट वाज हिज एज एट दैट टाइम, कौन थे जो सबसे ज़्यादा उम्र में थे और उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनकी एज क्या थी? तो वो थे प्रोफेसर फ्रांसिस पैटन रोज, 87 ईयर्स उनकी एज थी। अगला क्वेश्चन है तोरा इन द रिलीजियस, तोरा इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ विच रिलीजन, वो जुदाइज़म की तौरात जो है वो किताब है। ये आज के हमारे सारे MCQs थे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी सी अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने, और काइंडली बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।